नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को सुलझाया नहीं जा सका है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की शनिवार को चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के गुट के करीब 70 नेताओं के साथ बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 4 के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। करीब दोपहर 12:15 बजे भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा गुट के करीब 70 नेताओं ने अपनी बात भूपेश बघेल के सामने रखी। इन नेताओं ने साफ कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के एक पॉपुलर फेस हैं और उन्हें ही पंजाब कांग्रेस की कमान दी जानी चाहिए। इन नेताओं ने भूपेश बघेल को ये भी कहा कि अगर कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही बने रहेंगे, तो ऐसे में सीएम चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो ये बड़ी बातें थी जो कि मीटिंग में रखी गई। हालांकि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने मीटिंग में मौजूद नेताओं से कहा कि आपने जो मांगे उठाई हैं उसका हल मैं नहीं कर सकता। आपकी पूरी बात दिल्ली में कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाई जाएगी। दोनों नेता और कांग्रेस आला कमान के अन्य सीनियर नेता ही मिलकर ये तय करेंगे कि इन मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो टिकट बंटवारे का मुद्दा है वो भी इस मीटिंग में उठा, जिसके अंदर इस बात को लेकर चर्चा हुई। चन्नी गुट के द्वारा ये कहा गया कि ऐसे नेता जो कि अपनी सीट पर जीत दिला सकते हैं उन्हें ही टिकट दी जाए, और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब में कांग्रेस के पॉपुलर फेस हैं उनको टिकट बंटवारे के दौरान तवज्जो दिया जाना चाहिए। उनकी राय पर पार्टी को काम करना चाहिए और जिन नेताओं का नाम वो रिकमेंड करे उन पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जो मांगे चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के संपर्क में जो नेता हैं, जो उनके गुट के नेता हैं, उनके द्वारा उठाई गई है, इन बातों का जवाब कांग्रेस आला कमान ही देगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी बात कांग्रेस आला कमान के सामने रख देंगे। इसके बाद शनिवार को दोपहर करीब 2:45 पर भूपेश बघेल चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जाते हुए बयान दिया है कि वो अपनी पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे। हालांकि भूपेश बघेल जाते जाते ये बात कहकर गए हैं मीटिंग के अंदर। उन्होंने सीधे तौर पर चन्नी और रंधावा गुट के नेताओं को कहा है कि आप अनुशासन में रहें, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में ना दिया जाए जिससे ऐसा लगे कि पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह अभी और लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। वो जब मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मीटिंग में साफ कह दिया है कि पंजाब कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। उनका इशारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर था। हालांकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल को छोड़ने गए थे, उन्होंने भी इस पूरे आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कुछ दिन पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे नेता जो कि कांग्रेस में रहते हैं और जाकर बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस में स्लीपर सेल चला रहे हैं, उन नेताओं को कॉम्प्रोमाइज्ड नेता ही कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पूरा विवाद दिल्ली आलाकमान के पास पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली में कांग्रेस का आलाकमान इस पूरे विवाद को, पूरे अंतर्कलह को कैसे सुलझाता है। पंजाब के अबोहर नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान बड़ा उलटफेर हो गया। शुक्रवार की शाम को ये चुनाव हुए थे। इस चुनाव में सिर्फ 20 पार्षदों के साथ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर ही आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में उनके पास 28 पार्षद थे और बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद डीसी और नगर निगम के कमिश्नर पूरी तरह से पंजाब सरकार के दबाव में थे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दबाव बनाया। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर दबाव बनाया और हाथ उठाकर मतदान किया गया और बिना सही तरीके से काउंटिंग किए गए ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी ने डीसी और नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी का घेराव किया और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि इन अफसरों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोटा है और लोकतंत्र का अपमान किया है। जो नतीजा बीजेपी के पक्ष में आने वाला था उसे सरकार के दबाव के चलते पलट दिया गया। अगर हम नगर निगम के आंकड़ों की बात करें तो पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अबोहर नगर निगम में बीजेपी एक ही नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी
के तौर पर सामने आई थी और यहाँ पर उनका मेयर बनना तय माना जा रहा था। और अबोहर नगर निगम की हम आपको बात बता रहे हैं। 50 वार्डों वाले निगम के अंदर बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, वहीं आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बहुमत होने के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवारों को विजयी घोषित नहीं किया गया। इसी बात को लेकर पूरा बवाल मचा रहा। सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनके भतीजे जो कि स्थानीय विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे और अब कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है कि अगला चुनाव वो बीजेपी की टिकट पर ही लड़ेंगे। वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने डीसी और कमिश्नर की गाड़ी का घेराव किया। पूरे मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें सुनील जाखड़ जो नगर निगम के सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बहस करते हुए देखे गए। देर रात तक ये हंगामा चलता रहा। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिला है और सीधे तौर पे कहा है कि ये जो पूरा चुनाव है इसकी प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए, ये चुनाव दोबारा से हो, क्योंकि अबोहर नगर निगम में ये तय था कि बीजेपी का ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जीतेगा। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी ने हाथ उठवाकर जो मतदान करवाया उसमें धांधली की गई और नतीजे को पलट दिया गया। तो हम आपको बता दें कि अबोहर के साथ ही पठानकोट में भी बीजेपी नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वहां पर भी चुनाव फंसा हुआ है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लेकिन अबोहर नगर निगम की बात करें तो यहां पर 50 में से 28 पार्षद बीजेपी के जीत कर आए थे और इसी वजह से बीजेपी को उम्मीद थी कि उनके उम्मीदवार जो भी हैं मेयर पद पर, सीनियर डिप्टी मेयर पद पर, डिप्टी मेयर पद पर, उन सब की जीत होगी। लेकिन इसके उलट हुआ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधानसभा इंचार्ज हैं अरुण नारंग, उन्होंने कहा है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है। कुछ बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, हाथ उठाकर ये मतदान हुआ और वोटों की गिनती के बाद ही तमाम उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर ये अबोहर नगर निगम का अपडेट हम आपको दे रहे थे, जहां पर इस नतीजे के सामने आने के बाद से ही लगातार हंगामा और बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। मॉनसून की रफ्तार हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी धीमी पड़ी है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के तमाम नदी और नाले उफान पर हैं और लगातार घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। पिछले अगर 24 घंटे की घटनाओं का अपडेट आपको दें तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लाहौल घाटी का इलाका लगातार बारिश और जो लैंडस्लाइड के साथ ही फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बताया जा रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बीती रात की हुई घटना की बात करें तो यहाँ पर किन्नौर में हवा में लटका बैली ब्रिज रात के वक्त ढह गया है। बताया जा रहा है कि सांगला घाटी का संपर्क इस वजह से पूरी तरह से टूट गया है। बीते शुक्रवार को भारी बारिश के बाद ब्रिज के निचले हिस्से पर लैंडस्लाइड हो गया था। इसी वजह से ब्रिज हवा में लटका हुआ था और ये ब्रिज बीती रात को अचानक नीचे आ गिरा है। इसके अलावा किन्नौर के पेजर खड्ड में बीती रात को जलस्तर बढ़ने के बाद लिप्पा बस स्टैंड के पास बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इससे लिप्पा बाजार में कई मकानों की आधे से ज़्यादा मंजिल पानी में डूब गई। शिमला के रजाना में भी बीती रात में पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। सिरमौर में पावंटा राजवंश शिलाई रोहड़ू जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी पहाड़ दरक गया है। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण बताया जा रहा है कि लगभग 320 सड़कें और 200 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर पूरी तरह से बंद हैं। इन सड़कों को सुचारू करने के लिए और बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार हिमाचल प्रदेश प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर हम अगले कुछ दिनों के मौसम के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राज्य में जुलाई महीने में अब तक नॉर्मल से 54% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और 1 से 10 जुलाई के बीच सामान्य बारिश थी जो कि 67.8 मिलीमीटर आमतौर पर होती है। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है और इस बार 104.1 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। बीते 2 दिनों तक भारी बारिश के बाद मॉनसून अब फ़िलहाल थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से लेकर अगले 6 दिन तक किसी भी ज़िले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है। ये चेतावनी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला,
सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी की गई है। अन्य जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अगर हम तापमान में गिरावट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 5 से 6 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब जैसे मॉनसून की रफ्तार धीमे हुई है तो आने वाले दिनों में ये जो तापमान है वो बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मौसम का अपडेट है। हालांकि मौसम विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं, जो जानकारियां आने वाले दिनों के लिए दी हैं, उसके मुताबिक 18 से 24 जुलाई से मॉनसून फिर से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। इससे पहाड़ों पर फिर से भारी बारिश के आसार हैं। बीते 2 दिनों के दौरान भी पहाड़ों पर सामान्य से 200% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में आम लोगों के साथ ही ऐसे पर्यटक जो कि हिमाचल प्रदेश में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम के अनुकूल ही वो रहकर तमाम अपनी यात्राओं का पूरा प्लान बनाएं। अगर तेज़ बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो अपनी यात्रा को टाल दें, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हो रही हैं। इसी वजह से एडवाइजरी जारी की गई है कि भारी बारिश के दौरान आम लोग और पर्यटक जो लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो ट्रैवल करने से बचें, सावधानी से चलें। और जहां जहां प्रशासन के द्वारा लैंडस्लाइड के बोर्ड लगाए गए हैं या फिर फ्लैश फ्लड को लेकर स्थानीय जिलों के प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी की है तो उसे गंभीरता से लोग लें। हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर चोरी के शक में एक बच्चे को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोनीपत पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग एक बच्चे के हाथ पैर मरोड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, फिर ज़मीन पर गिराकर बच्चे के ऊपर बैठ जाते हैं। इसके बाद कैपेसिटर से करंट लगाया जाता है और बच्चे को करंट के झटके दिए जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा लगातार रो रहा है और गुहार लगा रहा है कि मेरी मां को बुला दो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये बातें वीडियो में बच्चा कहते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोनीपत के सेक्टर 15 की हाउसिंग बोर्ड मार्केट का बताया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि बिजली रिपेयरिंग का काम करने वाला एक दुकानदार और उसका बेटा इस बच्चे को बेरहमी के साथ पीट रहे हैं। उन्हें शक था कि बच्चे ने बाइक से बैटरी चुराई है। इस पूरी घटना का किसी व्यक्ति ने छत से मोबाइल पर वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला हरियाणा पुलिस के संज्ञान में पहुंचा है और मामले को लेकर इस वीडियो की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक स्थानीय नेता ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि आखिरकार कैसे चोरी के शक में एक मासूम बच्चे के साथ ऐसी ज्यादतियां की जा रही हैं, उसको बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है, बिजली के करंट के झटके दिए जा रहे हैं। इसी कारण से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ने के बाद से लगातार हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि सोनीपत के सेक्टर 27 थाने के प्रभारी ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों से अब तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो की लगातार जांच की जा रही है। ये बच्चा नाबालिग बच्चा था और उसके साथ इस तरह से वीडियो में जिस तरह से मारपीट की गई है, बिजली के करंट के झटके दिए गए, देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रीशियन की दुकान चलाने वाला दुकानदार अपने बेटे के साथ मासूम बच्चे के ऊपर बैठ गया, उसके साथ ज्यादती की गई। इसी बात को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। हालांकि बच्चे की मां का कहना है कि बेटे ने बैटरी नहीं चुराई थी, लेकिन उसे शक की वजह से पीटा गया, उसके साथ इस तरह की बेरहमी की गई, जातियां की गई। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा पुलिस का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है, वीडियो की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बातचीत भी की जा रही है और पीड़ित पक्ष यानी बच्चे की मां को समझाया जा रहा है कि वो इस मामले में अगर चाहें तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से सटे जिले गुरदासपुर में एक खाली खेत में पंजाब पुलिस ने ड्रोन बरामद किया है। इस ड्रोन को लेकर आशंका है कि या तो ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में जासूसी के इरादे से भेजा गया था या फिर इस ड्रोन के माध्यम से हथियारों या ड्रग्स की सप्लाई की गई। आशंका ये भी है कि हथियारों और ड्रग्स की डिलीवरी लेने के बाद इस ड्रोन को खाली खेत में फेंक दिया गया और जो लोग इस हथियार और ड्रग्स की डिलीवरी लेने आए थे उन्होंने पुलिस का ध्यान भटकाने के इरादे से इस ड्रोन को खेतों में ही छोड़ दिया। फिलहाल पंजाब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बताया जा रहा है कि गुरदासपुर जिले के बहरामपुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव जगोचक टांडा के पास गन्ने के खेतों में ये संदिग्ध ड्रोन बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया।
दीनानगर के डीएसपी राजेंद्र मिन्हास ने बताया है कि पुलिस ने ड्रोन को जब्त करके इसकी जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक जांच के लिए भी ड्रोन को भेजा जाएगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान भी चलाया गया है। तलाशी से ये पता लगाना था कि ड्रोन किस मकसद से इस इलाके में भेजा गया और इसके साथ जो संदिग्ध वस्तु भारतीय सीमा में भेजी गई, क्या वो हथियार थे या ड्रग्स थे, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आसपास के ऐसे लोग जो कि ड्रग तस्करी के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स या हथियारों की सप्लाई होती है, ऐसे लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल बॉर्डर से सटा इलाका होने के कारण पंजाब पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। ड्रोन की तकनीकी जांच भी करवाई जा रही है कि क्या इस ड्रोन का मकसद सिर्फ हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करना था या फिर इस ड्रोन के माध्यम से जासूसी की जा रही थी। इस पूरे एंगल पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुरदासपुर में जिस जगह से ड्रोन मिला है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है। इसी वजह से पंजाब पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। ड्रोन की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है, टेक्निकल जांच भी करवाई जा रही है। उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर के साथ ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ भी साझा की जाएगी। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।